असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने के इच्छुक है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन में फिलहाल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि वो भाजपा के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बात की। हमारे संपादक शशि रंजन जी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी बिहार में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल। इस वक्त बिहार में राजनीतिक गर्मी बहुत जबरदस्त है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग रणनीति बन रही है। अब ओवैसी साहब ने पिछली बार चुनाव लड़ा बिहार में पूरे दमखम के साथ। उनके 5 एमएलए भी चुने गए, लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि उनकी वजह से महागठबंधन सरकार में नहीं आ पाई, क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट हो गया। इस बार ओवैसी साहब का रुख थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे ये ले सकते हैं कि क्या ओवैसी साहब महागठबंधन का हिस्सा बनने को इच्छुक हैं। इस विषय पे बातचीत करने के लिए एआईएम के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन आदिल साहब इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार बड़े भाई, गुड इवनिंग जी। एक चीज मैं आपका जो वॉइस ओवर सुना जी, एक उसमें अपनी बात पर रखना चाहता हूँ जी, कि हम लोग ने पिछले बार जो 19 सीट लड़ा था हाँ, विधानसभा 2020 में, उसमें एक भी विधानसभा में जी, हमारे वोट के चलते बीजेपी नहीं जीती थी। हाँ, तो ये जो पब्लिक के प्रति ये गलत धारणा बैठाई गई थी, एमआईएम के चलते आरजेडी सरकार नहीं बना पाई। हम लोग 5 सीट लाए थे और जो 19 सीट में 11 सीट में आरजेडी गठबंधन ही जीता था और हम लोग 5 जीते थे। और बात जहां बीजेपी और जदयू जीता था, वहां पे वोट शेयर इतना ज्यादा था कि एमआईएम का वोट शेयर के चलते वो जीत हार में नहीं तब्दील हो सकती थी। वोट शेयर बहुत ज्यादा था और हम लोग ने जो 5 जगह हराया था, वहां एनडीए ही सेकंड थी। ठीक है। मैंने क्योंकि है क्या कि अभी लड़ाई मान लीजिए एनडीए वर्सेस ऑपोजिशन है बिहार में। मैं अभी सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं। आप लोगों ने एनडीए से और जो महागठबंधन है, दोनों से दूरी बना के रखी थी। मेरा पहला सवाल ये है कि जो मेरी जानकारी मिली, उस जानकारी के मुताबिक क्या अब ओवैसी साहब महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं या बनने के इच्छुक हैं? पहला सवाल तो यही है। पिछले बार भी 2020 में भी जी हमने कोशिश की थी कि हम महागठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि 2019 के बाई इलेक्शन में हमने एक विधानसभा जीता था। कांग्रेस के सिटिंग एमपी की माताजी लड़ी थी और वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट था जी, तो उसको हराए थे हम लोग और 72,000 वोट हम लोग लाए थे और जीते थे किशनगंज असेंबली से। हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 20 में। अख्तर उद्दीन साहब, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब और बिहार के जो प्रभारी थे माजिद हुसैन साहब, साथ में मिलके कि भाई महागठबंधन हमने ले लीजिए, बात कीजिए और कोई ना कोई हल निकलेगा। तो महागठबंधन में राजद से हमने अप्रोच भी किया था, तेजस्वी जी से मुलाकात भी हुई थी, मनोज झा जी से भी बात हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से नहीं हो पाया था। हमने माइनॉरिटी और मिडली तंजीम जो बिहार की, उसको भी हमने अप्रोच किया था कि भाई आप लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि वोट कटेगा, आप भी करा दीजिए गठबंधन, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। जब हम जीत कर आए तो लालू जी ने बहुत बार फोन किया, मनोज झा जी ने किया, तेजस्वी जी से बात हुई, अख्तर उद्दीन साहब की, बैरिस्टर साहब से भी बात हुई। तो हमने कहा आप 118 ले आइए, हम अनकंडीशनल आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। हमें सीमांचल स्पेशल स्टेटस चाहिए, सीमांचल को आर्थिक पैकेज चाहिए, हमें मंत्री और एमएलए और एमएलसी के लालची नहीं, सीमांचल को उसका हक मिल जाए, यही हमारी प्राथमिकता कल भी थी और आज भी। और हाँ, अगर गठबंधन के लिए आज भी हम तैयार, क्योंकि आपने देखा कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वहां पर रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, एमएलसी का भी चुनाव हुआ, उसमें एमआईएम जीती, बीजेपी को हराई, कांग्रेस ने भी हमें वोट दिया लोकल बॉडी के उसमें।
और रेवंत रेड्डी साहब एक शख्सियत है, चीफ मिनिस्टर, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी के। वो हर दिन बोलते हैं बैरिस्टर साहब और अकबर साहब छोटे भाई बड़े भाई के चलते हैदराबाद के विकास करने में मुझे आसानी मिलती है। इन लोग के बारे में जो मिथ है, जो कहा गया वो गलत कहा गया, ये लोगों ने दूरियां बढ़ाई, क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 में बैरिस्टर साहब एकदम एमआईएम साथ थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ, सोनिया जी के साथ, और वाईएसआर साहब की सरकार, रोसैया जी की सरकार, किरण कुमार रेड्डी जी की सरकार जब तेलंगाना आंध्रा में थी तो हमने साथ दिया था। हमने प्रणब मुखर्जी साहब को राज्यसभा में साथ दिया था। मीरा कुमार जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ी थी, प्रणब साहब लड़े थे, जीते थे, हमने साथ दिया था। मीरा कुमार जी लड़ी थी, उसमें साथ दिया था। इमरान प्रतापगढ़ी जी राज्यसभा गए थे तो उसमें एमआईएम के दोनों महाराष्ट्र के एमएलए ने वोट दिया था। तो पिछले चुनाव में भी ये कोशिश हुई थी कि गठबंधन हो जाए, मतलब पहल हुई थी आपकी तरफ से? एकदम। हम लोग जानते हैं, हम लोग कोई भी ऐसी पार्टी है पूरे बिहार में वो पूरे हर सीट पे नहीं लड़ सकती है। और हम लोग भी जानते हैं, हम लोग चाहते हैं बीजेपी मुक्त भारत हो, यानी बीजेपी बिहार तो कम से कम हारे, क्योंकि जो 2005 से लेकर आप अभी 25 तक देख लीजिए, नीति आयोग की मीटिंग होती है उसमें सीएम और डिप्टी सीएम नहीं रहते, एनडीए की मीटिंग में जाते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने 2014 से 25 आ गया, एक भी ऐसी मीटिंग आप बतला दे, कोई भी प्लानिंग कमीशन या प्रधानमंत्री कार्यालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसमें प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और बिहार के चीफ मिनिस्टर और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भाजपा ही के बैठ के बात करे कि बिहार को बीमारू रास्ते से निकाला जाए, बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, बिहार का कुछ किया जाए, जो बिहार की जो बदहाली है, पासमानदगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुअर रेट है, हेल्थ इंडेक्स में पुअर है, एजुकेशन में पुअर है, इसको आगे ले आया जाए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया था बिहार के बंटवारा के वक्त कि मैं बिहार को स्पेशल स्टेटस दूंगा, स्पेशल पैकेज दूंगा, खुद नीतीश जी का ये मांग रहा है। तो इस बार आप लोगों की तरफ से फिर ये पहल है कि महागठबंधन का आपको हिस्सा बनाया जाए और कुछ सीटें आपको दी जाए? अब हम लोग 6 सीट जीते, तो एक पॉलिटिकल पार्टी में स्ट्रेंथ है तब ना 6 सीट जीतती है। हमने मांझी जी और सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी से भी और सीपीआई सीपीएम से भी ज्यादा सीट लाया असेंबली में, आपने देखा। और एमआईएम आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ सबसे एक मुखर आवाज है। मेरे नेशनलिज्म पे क्वेश्चन करना ये अफसोस होगा। हमने तो तिरंगा के लिए जान देने के लिए कसम खाया, और हमारे साथ अगर आप जिन्ना से जोड़िएगा तो तकलीफ दे बात है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि ब्रॉडर पर्सपेक्ट में डिस्कस हो। अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी जी इस चीज को सीरियस ले और उसको पहल करे, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना है, हम लोग को मुख्यमंत्री की तमन्ना नहीं है। हमको सीमांचल के स्पेशल स्टेटस और सीमांचल को आर्थिक रूप से उन्नति और प्रगति में आगे बढ़े, ये हमारी तमन्ना है। तो इस बार आप लोगों का क्या ऑफर या क्या पहल या क्या शर्तें हैं, और क्या किसी से गठबंधन में, जो ये महागठबंधन है, कांग्रेस है, उसमें लेफ्ट भी है, आरजेडी मेजर पार्टी है, वीआईपी है, क्या किसी से कोई बातचीत हुई या अभी एक ऑफर वाला ही स्टेज है? अभी किसी से बातचीत नहीं हुई। आरजेडी के जो सीनियर मिनिस्टर एमपी लोग हैं, जो अख्तरुल साहब हमारे माननीय विधायक और प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनसे जो असेंबली में और कहीं मुलाकात, उन्होंने भी बाकायदे डायरेक्टली उन लोग को भी संवाद किया, बोला कि बात कीजिए अपनी टॉप लीडरशिप से, वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। भाई जब बैठेंगे तब ना बातचीत होगा कौन सीट कौन नहीं, क्योंकि हमने किशनगंज में 2019 में भी 3 लाख वोट लाया था लोकसभा में, 2024 में भी हम लोग 3 लाख से ऊपर 3.25 लाख लगभग वोट लाए। हम लोग ने तो अपना स्ट्रेंथ बिना किसी अलायंस के शो किया है, और चारों एमएलए को आपने तोड़ा, हम लोग ने तो नहीं तोड़ा। हम लोग तो आरजेडी को अनकंडीशनल साथ दे दिए थे। लेकिन जब ओवैसी साहब अभी बिहार गए तो उन्होंने कहा कि विधायक लूटने वाले या चोरी करने वालों को हम सबक सिखाएंगे। तो एक तरफ ये भी बात है, दूसरी तरफ अलायंस की भी बात करते हैं। सबक सिखाने का मतलब है कि क्योंकि सीमांचल के लोगों के साथ जो छल हुआ, हम लोग ने सीमांचल के मुद्दे पे उनको जिताया था, तो उस जो चारों विधायक हैं उनको तो सबक सिखाना ही है ना, इसमें तो कोई इम्पट नहीं ना। उसने तो अब क्या तेजस्वी जी बोलेंगे कि चेतन आनंद को सबक नहीं सिखाएंगे, नीलम देवी के खिलाफ जो उन्होंने सबक नहीं सिखाएंगे, प्रहलाद यादव के खिलाफ सबक नहीं सिखाएंगे? भाई इनका भी तीनों एमएलए भागे तो सबक नहीं सिखाएंगे क्या? कांग्रेस पार्टी बोलेगी मुरली प्रसाद जो मंत्री थे कांग्रेस का चला गया उधर, उस पर एक्शन नहीं लेगी? भाई जो छोड़ता है तो एक्शन लिए। मेरा दर्द होता, हमने बड़ी मेहनत से जिताया था ना, मेरे पास तो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा का पैसा नहीं है, मेरे पास तो खून पसीने की कमाई। और ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब में, हमारे पार्टी के जो इंजीनियर आफ्ताब साहब, सब लोग मिलकर एक
हम लोग ने कैंपेन किया था। अब क्या ऑफर है, मतलब क्या है आप लोगों की पहल या ऑफर, या क्या शब्द बोले, मतलब क्या है? अब आरजेडी तेजस्वी यादव से अगर मीडिया के थ्रू ही मुखातिब हो रहे हो, राहुल गांधी से लेफ्ट है, जो भी है, मतलब कांग्रेस और आरजेडी तो मेजर पार्टी है अभी बिहार में, महागठबंधन। तो अगर आदिल साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं उनसे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कोई ऑफर नहीं, हम लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है, प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि अदानी का कैंपेन जाकर श्रीलंका में और दूसरे विदेश में कर रहे हैं कि इनको ठेका दे दो। बीजेपी को हराने के लिए आप आइए, हम हर तरीके से बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। आप बैठिए, सीट पर बात होगी। हम पूरे बिहार को, हम मुकेश सहनी जी की तरह 60 सीट और 80 सीट और डिप्टी सीएम की मांग नहीं, हमें सम्मानजनक जो सीमांचल की जो इलाके की जो बदहाली है, अगर आप सरकार में आते हैं तो सीमांचल के साथ इंसाफ करे, इसकी अहद लेना पड़ेगा, इसका फरमान देना पड़ेगा कि नहीं, सीमांचल को आप स्पेशल स्टेटस, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज दीजिएगा। और सीट की बात है, जहां तक पॉलिटिकल पार्टी है तो नेचुरल है, सीट की बात होगी। कुछ जहन में होंगी कि इतनी सीटें या इतना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग का कोई शर्त पे, जब दोस्ती होती है तो शर्तों पे दोस्ती नहीं होती, दोस्ती दिल से होती है। और हम लोग ईमानदार आदमी, हम लोग किसी का एमएलए नहीं तोड़ते हैं, हम लोग किसी के साथ सम्मान देते हैं और सम्मान की उधर से भी वही अपेक्षा करते हैं। तो ये मतलब ये कांग्रेस या दूसरी जो लोग हैं या लेफ्ट के लोग हैं, उनमें से भी किसी से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं। ये मतलब इसको शुरुआती दौर पे माने कि ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से ये एक प्रस्ताव है महागठबंधन को कि अगर आप हमें साथ लेकर के चलते हैं तो जो डिवीजन ऑफ वोट है उसको रोका जा सकता है, और बीजेपी और अलायंस पार्टी यानी एनडीए है उसको, उसकी गाड़ी को आप रोक सकते हैं 2025 में। अभी बहुत अच्छा मौका है, अभी बहुत अच्छा मौका है जी। अभी एक महागठबंधन के लिए अच्छा मौका है कि क्योंकि अभी नीति आप ही देख रहे हैं, आप सिद्धार्थ साहब सीनियर आईएएस है, उन्होंने फूल का गुलदस्ता दिया तो सिर पर रख दे रहे हैं। नीतीश जी नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। इस बात का तो प्रमाण हो गया ना कि अब नीतीश जी की स्थिति चिंताजनक हो गई है। अब बिहार को 20 साल में नीतीश जी देखते देखते मन उब गया है ना लोग को, इसलिए हम चाहते हैं। तो आपकी पार्टी की तरफ से ये एक प्रस्ताव है? हाँ, एकदम ईमानदारी वाला प्रस्ताव है, खुले मन से, बिना किसी शर्त के। हाँ, शर्त के। हाँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से बात कीजिए, मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, खुले मन से कीजिए। हम लोग कोई शर्त पे राजनीति करने नहीं है, लेकिन हाँ, सम्मान से समझौता भी नहीं करेंगे। ठीक, मतलब सम्मानजनक स्थिति में बातचीत हो। हाँ, बातचीत हो, सम्मान दोनों तरफ रहे। फिर भी मान लीजिए कि चूंकि अब मीडिया के थ्रू ही अगर बातचीत शुरू हुई है, एक थर्ड चैनल, फोर्थ चैनल, जो भी आप कह लें, तो अगर मान लीजिए एक सम्मानजनक स्थिति में सीटों का जो बंटवारा है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दिमाग में कुछ होगा, आप तो मान लीजिए 5-6 जीते ही थे, पिछली बार 19 पे लड़े, तो इस बार भी आप चाहेंगे कि 19-20 सीटें आपको मिल जाएं? सीमांचल में हम मजबूत हैं, मिथिलांचल में हैं, हम मगध में हैं, हम शाहाबाद में हैं, हम क्या कहते हैं बिहार शरीफ भागलपुर में हैं, नालंदा में हैं, तो ये जहां हम संगठन गोपालगंज में हैं, हम तिरहुत में हैं, सब लोग जान रहे हैं कि एमआईएम कितनी मजबूत है। हमने इमामगंज तो आप जहां जहां मजबूत है, अगर उसको जोड़ लें तब तो ये 40-50 सीटों पे पहुंच जाएंगे आप। वो तो नेचुरल है कि बात की, अब उसमें 40-50 हम जगह मजबूत, हम तैयारी किए हुए, 50+ तैयारी है भाई। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग होती है, जब अलायंस होता है, जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, तो उसके बाद दोनों तरफ से प्यार बढ़ता है, तो सीट भी घटती है या सीट भी बढ़ती है। ये तो बैठने पे बात होगी ना। लेकिन हाँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम लोग जो जीते हैं उसमें हम लोग को सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।